मैं चाहता हूँ कि ये कहूँ कि हर रोज़ फंसाया करते थे हर रोज़ बेगुनाहों को, कि फंसाया करते थे हर रोज़ बेगुनाहों को। मज़ा तो जब है कि थानेदार खुद फंस जाए। मेरा मकसद मेरी मुराद मोहतरम जनाब तंग इनायतपुरी साहब और आपकी खूबसूरत समात हो। क्या हुआ दोस्तों, मैं तो अपने को उस फहरिस्त में शामिल ही नहीं कर रहा था और बार बार मैं सरफराज साहब को मुबारकबाद पेश कर रहा हूं कि उन्होंने एक बहुत ही कामयाब मुशायरा किया है। 2-3 शेर पढ़ देता हूं, कोरम पूरा हो जाएगा। मैं ये 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुनिएगा। सियासत की बात आप लोग कर रहे थे, सुनिए और तवज्जो से सुनिएगा कि क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो। क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो। घोड़ा बता बता के गधा बेचता है वो। क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो। घोड़ा बता बता के गधा बेचता है वो। अब वो बेचने पे आए तो क्या क्या न बेच दे। बैलून के बहाने हवा बेचता है। कुछ कह रहे हैं क्या आप लोग? अच्छा, 4 मिसरे और पढ़ देता हूं कि हम हैं गरीब। हबीबुल्लाह साहब बैठे हुए हैं, सुने कि हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं। हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं। जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं और जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। और जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार, लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। मैं ये भी 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप सुने। देखिए, ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं। कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं। मगर चमन में हमारा जमाल है कि नहीं। कमाल पूछ रहे हो तो हम बताएं क्या। कमाल कुछ भी नहीं है। कमाल है कि नहीं। कमाल कुछ भी नहीं है। कमाल है कि नहीं। एक पैरोडी पढ़ता हूं, सुने, हाजिर करता हूं कि अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है। अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है। और चाहे जितना हम जुल्म करें इस देश की जनता सहती है। अब बहती गंगा में धोते हैं हम हाथ तो हैरत है कैसी। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और ये पैरोडी, ये तज़मीन वहां पहुंचाइएगा जहां के लिए मैंने कहा है कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों। सर से बांधा था जिसने कफन साथियों। आए से नेता का देखो वचन साथियों। जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दोस्तों, मैं इस फहरिस्त में अपने आप को शेर पढ़ने के लाइन में अपने आप को कभी रखे हुए नहीं था। ये जाहिद शिवानी हैं, ये कभी कभी कुछ कुछ कमाल करते रहते हैं और उसी में उन्होंने ये किया कि तंग साहब भी 4 शेर पढ़े। मैं जिस काम के लिए हूँ वही काम मुझे करने दीजिए। कहा जाता है कि एक बार एक खराब ट्रक को एक अच्छी ट्रक रस्सी से बांध के ले जा रही थी। लोगों ने देखा, एक साहब आगे वाली ट्रक को देखने लगे, फिर पीछे वाली ट्रक को देखने लगे, फिर बीच की रस्सी देखने लगे। तो लोगों ने पूछा कि क्या देख रहे हैं। कहा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि एक रस्सी को ढोने के लिए 2-2 ट्रकें लगाई गई है क्या। दोस्तों, ठीक उसी रस्सी की तरह मैं हूं
कि आप तमाम लोग नीचे बैठे हुए हैं, ये ठीक है कि आप 3 फीट नीचे हैं, हम 2-3 फीट ऊपर हैं, लेकिन हम आपको अहम इसलिए मानते हैं कि तराजू का जो पलड़ा भारी होता है वही नीचे होता है। और यकीनी तौर पर हमारे सीवान के लोग बड़े अहम हैं, मुशायरों की जान हुआ करते हैं, और जब भी कोई अच्छा शायर या शायरा अपना कलाम पेश करती है तो जी खोल के दाद भी देते हैं।